नमस्ते दोस्तों, नीता की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है दादाजी की कुर्सी। एक बूढ़ा आदमी जो कि अपने बेटे से दूर गांव में रहता था, जबकि उस बूढ़े का बेटा, बहू और पोता दूर शहर में रहते थे। समय जैसे जैसे बीतते जा रहा था, वो बूढ़ा आदमी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उसने अब अपने बेटे के पास रहने के लिए शहर चला गया। शहर में उसके बेटे का एक बड़ा घर था, जिसमें उसका परिवार खुशहाल से जीवन व्यतीत कर रहा था। उस बूढ़े आदमी के आ जाने से उस परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए थे। दिन भर बीतने के बाद बहू, बेटा और पोता के साथ वो बूढ़ा आदमी खाने के लिए टेबल पर बैठे। खाने के टेबल पर सब शीशे के बर्तन और चम्मच थे। बहू ने सबको खाना लगा दिया। अब सब खाने लगे, लेकिन वो बूढ़ा कमजोर आदमी जो कि चम्मच से खाना भी नहीं उठा पा रहा, और जब चम्मच से खाना उठाने की कोशिश कर रहा था तो शीशे के बर्तन गिरकर फर्श पर चकनाचूर हो गए। यह सब देखकर बहू बहुत नाराज हो गई और कहने लगी कि अब से तो खाना भी नहीं उठता है। ऐसे में कभी ये टेबल भी गिरा सकते हैं, जो कि इतना महंगा और कीमती है। कल से आपका टेबल कोने में लगा देते हैं, जिससे आप आसानी से खाना खा सकते हैं। फिर अगले दिन बेटा और बहू ने मिलकर अपने बूढ़े पिता के लिए खाने के लिए लकड़ी की टेबल लाए और उसे कोने में लगा दिया। फिर सबको खाना रोज की तरह निकाला गया। घर के सभी सदस्य बड़े टेबल पर आराम से खाना खा रहे थे, जबकि समय का मारा वो बूढ़ा आदमी लकड़ी के बर्तन में दिए खाने को चुपचाप अपने बहू और बेटे को देखकर खाना खा रहा था, लेकिन चाहकर भी उन लोगों से कुछ नहीं बोल पा रहा था। मन ही मन उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सब देखकर उस बूढ़े आदमी के पोते को मन ही मन कुछ सोचने लगा था। फिर अगले दिन शाम को उसका पोता गार्डन में खेलने चले गया। फिर वहाँ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह बैठ गया और उन लकड़ियों से कुछ बनाने लगा था। इतने में उस लड़के के माता पिता ढूंढते हुए बगीचे में आए और अपने बेटे को देखा तो उसकी माँ बोली, बेटा ये क्या कर रहा है? तो वो लड़का बोला, माँ, आप लोग जब बूढ़े हो जाओगे तो आप लोगों को भी खाने के लिए कोने में लकड़ी की कुर्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी से आप लोगों के लिए कुर्सी और टेबल बना रहा हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर वे लड़के के माँ बाप अबाक रह गए। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। अभी वे समझ गए थे कि जो हाल इस समय उसके बूढ़े बाप का है, एक दिन वे भी समय के साथ ऐसे हो जाएंगे। फिर उनके साथ भी यही होगा। अब उनकी आंखें खुल गई थी और अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वे तुरंत अपने बूढ़े बाप के पास गए और दोनों ने माफी मांग लिया और फिर कोने से कुर्सी को हटा दिया और दोनों ने मिलकर अपने अपने हाथों से अपने बूढ़े बाप को खाना खिलाने लगे। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, उसे समय के साथ एक दिन बूढ़ा होना ही होता है, लेकिन अक्सर हम समय के साथ माँ बाप को भूल जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब हम पैदा हुए थे तो क्या इतने सक्षम थे? क्या अपना सारा काम खुद से कर सकते थे? खुद से खाना खा सकते थे? नहीं ना। लेकिन एक माँ बाप बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों को अपने से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर यही सोचते हैं कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा। लेकिन चंद खुशियों और पैसों के लिए आज के जमाने में लोग अपने बूढ़े माँ बाप को यही भुला दे रहे हैं। जरा सोचिए, वे आपसे क्या चाहते हैं? कुछ समय उनके साथ भी गुजारिए, उनके कार्यों में थोड़ा मदद कर दे, बस इतना ही चाहते हैं। लेकिन
आज के समय में अब हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं कि हम जैसा करेंगे एक दिन वैसा ही हमारे साथ वक्त भी करेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसा करेंगे वैसा एक दिन वक्त भी हमारे साथ करेगा। इस दुनिया में माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। हम सबका यही फर्ज बनता है कि इस सेवा के मौके को कभी हाथ से न जाने दें, क्योंकि माँ बाप की जिसने सेवा कर लिया, सोचो उसने भगवान की भी सेवा कर ली। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कहानी आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।